ठंड का मौसम और 14वां साल मिंग साम्राज्य के जिंगतांग काल का वो दौर जब तुमु संकट आया और सम्राट यिंगजोंग को ओयरेट्स ने बंदी बना लिया और वो भी उन्हीं की सहायता से। यूकियान किंग चेंग ज़ुक्यू सिंहासन पर जीत हासिल करने के बाद उस काल का नाम जिंगताई रख दिया। जल्द ही मिंग सेना ने ओयरेट्स पर अपना दांव पलटा, जिसका सम्मान एक सेवानिवृत्त भूतपूर्व सम्राट के रूप में किया गया। लेकिन उसके बाद उसके दरबारी दो भागों में बट गए। देखने में तो सब कुछ ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर द्वंद्व बढ़ता जा रहा था। मिंग साम्राज्य में जिंगताई काल के छठे साल में बसंत का मौसम आया और तभी दक्षिण के वुसांग जिले में बाढ़ का प्रकोप छा गया, जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। यूकियान जंग का सेनापति था, जिसने सम्राट जिंगताई से जहाओ के स्वभाव और गुणों की जमकर सिफारिश की, जिससे उसे एक निरीक्षण नियंत्रक के तौर पर वुसांग जाकर बाढ़ आपदाओं को नियंत्रित करने का आदेश दिया गया। मैं आदेश का पालन करूंगा। जब इस दुनिया का निर्माण हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल थी। पानी पूरी आजादी से बहता रहा। महानियों ने अपनी बुद्धि की समझ से उस बहते हुए पानी को अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे नए रूप में बदला और अपने नियंत्रण से उसे दुनिया के लिए फायदेमंद बना दिया। अब पानी की वो छोटी सी नदी वुसांग को उफान पर आकर लोगों में तबाही मचा रही है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता ना करें महोदय, अगर वुसांग नदी में एक पिशाच होगा तो मैं उसे मार गिराऊंगा। नहीं, उसे मारना नहीं, काबू करना है। एक नदी को काबू करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे चिंता उस बीमारी की है जो इस वक्त लोगों के बीच में फैली हुई है। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा। झाओ की जब तक वो भूतपूर्व सम्राट अपने शिकार अभियान से लौटा, तब तक न्यायालय में कुछ बदलाव किए जा चुके थे। लेकिन तुम पूरी सावधानी रखना वुसांग की यात्रा के दौरान, क्योंकि वहाँ खतरा है। चल बाबा, बाबा ये क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ आपको? उठ जाइए ना। मत करो, मैं तुम्हारे साथ। मेरे लिए एक काम करोगे? मुझे खाने के लिए दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है। खाने को दे दो। मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। खाना किसी के पास है क्या? जान निकल ही जाएगी। मेरी हालत बहुत खराब। कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो। खाने को दो सकता है। दे दो मुझे। कोई खाना दे दो। चलो चलो। रुको। कौन हो तुम लोग?
चलो। क्या वो वांगचांग है, जिलाधीश का सहायक? अरे ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा आदमी है। क्या हाल है हमारे बहुत लिए बुरा हुआ इसके उसने साथ। खुद का ही हाँ हाँ कर दिया, बेचारा। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मालकिन, मालकिन, बुरी खबर है। जिलाधीश के यहाँ चोर घुस गए और लियांग पीछे से भाग निकला। चोर? चोर? हिम्मत तो देखो इन लोगों की, दिन में चोरी। आपको गलतफहमी हुई है, हमने चोरों को भगाया है। चोरी और सीना चोरी, मारो इन्हें। राजकुमारी, राजकुमारी, ये वो नहीं, लगता है वो भाग गए, वो दूसरे थे। अच्छा ऐसा है, तुम लोगों ने गाड़ी को चोरी होने से बचाया। समझने में गलती हो गई। समय आ गया। वलन, रस्म शुरू हो गई होगी, चलो चलते हैं। जाओ जल्दी से घोड़े लेकर आओ। जी। आप लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप लोग शायद बाहर से आए हैं। शहर के बाहर लोगों को जिंदा दफना देते हैं। आप देखना चाहेंगे? जिंदा दफनाते हैं? वुशांग नदी पर पिशाचों का कब्जा है। तांत्रिक के अनुसार उनको रोकने के लिए हमें इंसान को जमीन में गाड़ना होगा। जिलाधीश के सहायक को दफनाया जा रहा है ताकि बाढ़ का दंश न झेलना पड़े। वो खुद चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हम उसे दफना नहीं सकते। धोखेबाज, निर्दयी, तुमने अपनी बात नहीं रखी। छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुमने बोला था तुम मुझे बचाओगे, मुझसे शादी करोगे। देखो ये तुमने लिख कर भी दिया था मुझे। तो अब अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो? बोंगसोंग, बोलो तो कुछ। इस बात का दुख है, सच में। क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। ये देवताओं का अपमान है, इसे दूर करो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। बोंगसोंग, एहसान फरामोश इंसान, तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, इसलिए तुमने ऐसा किया ना। तुमने मुझे बोला था कि हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, तो फिर आज क्यों? तो अपनी वो बात कैसे भूल गए? बोंगसोंग! लेकर जाओ इसे। चल।
क्या ये? अरे बाप रे, क्या ये? क्या हुआ? हाँ? ये कौन चला आ रहा है? चुप जाओ, शांत चुप रहो। जाओ। देवता शांत रहो। देवता शांत रहो। देवता शांत रहिए। देवता शांत रहिए। देवता शांत हो जाइए। देवता शांत रहिए। देवता शांत हो जाइए। देवता शांत रहिए। सिया डोंगचुन ने देवताओं का अपमान किया है, इसीलिए उसे 20 कोड़े मारे जाएं। वोंगसोंग ने अपने मर्जी से ये नहीं किया है। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जरूर उसे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। उसे मजबूर किया गया है। महोदय झाओ, जब आप वुसांग में आए, आपने नदी का निरीक्षण किया। माफ करें, मैं स्वागत नहीं कर पाया। इसका मुझे एक खेद है। यांग महोदय, अभिवादन स्वीकार करें। जी महोदय। मैं बाढ़ से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं आपको दूंगा। अब तो नदी के बांध में दरारें आ गई हैं, जिसे भरने की कोशिश की। बाढ़ पीड़ितों को फिर से बसाया जा रहा है। कई जगह तो खाना बंटवाने की योजना भी है। यांग महोदय, आप इसे लेकर काफी गंभीर हैं। एक बात पूछूं, जिलाधीश के सहायक वाला क्या मामला है? इस तरह उसे दफनाया जाना? यहाँ के लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, बहुत कुतर्क करते हैं। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों की भावनाएं। मैं सोचता हूं, अगर वाकई में ऐसे बाढ़ को रोक सकते तो यकीन मानिए सबसे पहले मैं दफन होने के लिए तैयार होता। भैया, श्रीमान झाऊ, अपनी दवा ले लीजिए भैया। बेटा, तुम देख नहीं रही हो मैं बैठक में हूं, कुछ चर्चा कर रहा हूं। तो क्या हुआ? वैद्य जी ने दवा समय पर लेने के लिए कहा है। अब तो खून की जगह दवा ने ले ली। आप काम में इतना व्यस्त भी तो रहते हैं, अपना ध्यान रखिए। कभी कभी तो मुझे ताओ युआंग मिन से जलन होती है। हरे पहाड़ और सफेद बादलों के बीच में रहना, जैसे सूरज उसके हिसाब से चलता हो। कितना आजाद। जाओ महोदय, साधारण सा खाना है, उम्मीद है आपको अच्छा लगे। खाना अच्छा बना है, बिल्कुल नियम के हिसाब से। खाइए। आप भी खाइए। चोर! वहाँ चोर है! चोर! पकड़ो उसे! ये क्या हो रहा है? मैं बाहर जाकर देखती चोर हूँ। है, रुको, चोर! बहन, पकड़ो रुको। उसे! चोर! पकड़ो उसे! यति, जी साथ में जाओ। जी हाँ। महोदय मुझे माफ करें, वो अभी नादान है। मेरे हिसाब से ठीक ही है। ऐसी ईमानदार लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी छोटी बहन है, अब अपने मन की हो गई है। बचपन में पैरों पर पट्टी बंधवाने से मना करती थी और इतना रोई कि मैंने ही छोड़ दिया। जानता था ये मिंग साम्राज्य के नियम के खिलाफ है। मैंने उसे लड़कों के कपड़े पहनने दिए, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है और पता नहीं आगे क्या होगा। आगे की आगे देखी जाएगी, चिंता मत कीजिए। भैया, क्या हुआ था? 2 चोर थे। अच्छा हुआ यू महोदय पहुंच गए और दोनों को भगा दिया। श्रीमान झाऊ, श्रीमान यांग, क्या वो बाढ़ पीड़ित थे? ये तो पता नहीं। उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था और अच्छे से तैयार भी थे। ओह, मेरे हाथ ये पोटली लगी है, उन्हीं में से किसी एक की है। ध्यान से देखिए, इसमें अम्बेर ग्रेस और बुके बनी हैं
जो कि बहुत कीमती होती है। इसे आम आदमी खरीद नहीं सकते। वैसे हमें इस पर इतना नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है इन पीड़ितों के पास पहले से काफी धन हो। श्रीमान यू, शहर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए। जी। कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप लोग अंदर जाइए श्रीमान। मोहतरमा सिया, कुछ मेहमान आए हैं। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। आप चिंता ना करें, वो बस आपसे कुछ बात करने आए हैं। ठीक है। जनाब, अंदर आइए। कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं आप, है ना? मैंने तो अभी अपना श्रृंगार भी पूरा नहीं किया है। हम आपके श्रृंगार के लिए नहीं आए हैं। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें वैंग सॉन्ग के बारे में जानकारी करनी है। उसका नाम मत लीजिए। वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसकी वजह से मैं प्यार के सपने देखने लगी थी। कल तुम्हारी बात सुनी हमने। वैंग सॉन्ग ने खुद की मर्जी से ऐसा नहीं किया, वो मजबूर था। तुमने ऐसा क्यों बोला? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? कौन है आप लोग? ये आपदा निरीक्षण नियंत्रक है। जनाब, कृपया बैठ जाइए। जनाब, दया करके वोंग सॉन्ग को न्याय दिलाइए। जनाब, देखिए इसे। उसने मुझे कई वादे लिख कर दिए थे। देखिए उसके इन शब्दों को। क्या लगता है जो मरने वाला हो वो ऐसा लिख सकता है? तारीख भी देखिए इसकी। 4 दिन पहले ही उसने लिखी है। क्या उसने कभी अजीब हरकतें की? अजीब हरकतें? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चलता रहता था। क्या उसने कभी अपने काम के बारे में बताया? नहीं, कभी कुछ नहीं बताया। उसने मुझे बोला था, मेरे काम के बारे में मत जानो। चलो चलो भाई, फ्री में नहीं है। चलो चलो। आपका दिन अच्छा रहे श्रीमान। पतंग ले लो। हाँ चलो चलो चलो, ध्यान से अपना ध्यान रखिएगा जनाब। सामान बहुत महंगा है। चलते आगे। अरे यहाँ आओ भाई। किराना नहीं है, कब से ढूंढ रहा हूँ। हमारी ये खैर बोझ नहीं मैं है। अकेले उठाऊंगा क्या? चलो चलो। हाँ हाँ, तुम इधर। अरे भाई साथ दो थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये आराम सामान से यहाँ पर आराम से। किसने रख दिया? ठीक है। मैं बात अच्छा है कि सामान इधर उधर नहीं रखना चाहिए। ये जनाब, आप अभी दुकान पे दुकान की सुनाई दे रहा है ये सामान उठाओ यहाँ से। थोड़ा जल्दी करो। अरे बाप रे, आपने मुझे डरा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? वो अचानक से आप सामने आ गए। हाँ श्रीमान जहाऊ, आप कहाँ थे? रंगीन बाजार गए थे। हाँ, आपको ये पसंद है श्रीमान जहाऊ? पीछा क्यों कर रही हो? मैंने आपका पीछा नहीं किया। मैं तो बस डर रही थी कि आप रास्ता नहीं जानते, यहाँ की सुरक्षा ठीक नहीं है। आपके साथ कुछ हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। क्यों ना मैं आपको रास्ता बता दूं? कहाँ जाना है, मैं ले चलूं? तुम ठीक बोल रही हो। सुना है वुसांग नदी में पिशाच रहता है। क्या हमें दिखा सकती हो? जरूर, क्यों नहीं, पर इसका भरोसा नहीं कि वो पिशाच हमें नदी में दिखेगा। श्रीमान जहाऊ, ये नदी का तट है। जहाऊ जी, आपको देखकर नहीं लगता कि आप अधिकारी हैं। तो नहीं लगता क्या? ये मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगा आप सरकारी लोगों से अलग हैं। लेकिन मेरे भैया को भी यही पसंद है। वो भी यहाँ पर सैर करने आते हैं। उनको पेट की कोई बीमारी हो गई है
अब वो घर से बाहर नहीं निकलते। मेरे हिसाब से आज कहीं गए थे। हाँ, वो पीड़ितों को सामान बांटने गए थे। जहाऊ जी, आप दोनों को काम करना चाहिए। आपकी सोच भैया से बहुत मिलती है। सच में? हम्म। मुझे लगता है दुनिया में बस 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दयालु और दूसरे निर्दयी। जहाऊ जी, आप किस तरह के इंसान हैं? पहले वाला, मेरे ख्याल से। मेरे भैया भी पहले वाले ही हैं। तुम्हारी जैसी बहन का होना सौभाग्य की बात है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आप सांप से डरते हैं क्या? वो बात नहीं है, ये काफी घिनौना है। हाँ, ध्यान से। चलिए श्रीमान। हाँ। पिछले 2 सालों में बांध की हालत काफी खराब हो गई है। ये देखिए, बांध की दीवारों में कितना कम चूना बचा है। पत्थर आपस में चिपक ही नहीं रहे। अब अगर पानी आया तो बांध टूटकर गिर जाएगा। पिछले कुछ बीते सालों में वांग सांग ही सारी मरम्मत करवाने का मुख्य प्रभारी था। ये देखिए, चेन बियाओ ही वो ठेकेदार है जिसने बांध बनाने का ठेका लिया था। इसे हमने पकड़ लिया है। इसके हिसाब से जो इसे पैसे मिले हैं उससे केवल 1/3 काम हो पाया है। इसीलिए वो और ज्यादा चूना नहीं ले पाया। अगर वो काम करता तो खुद ही पैसे देने पड़ते। इसका शक तो वांग सॉन्ग पर जाता है। उसकी मौत हो चुकी है, सारे सुराग मिट चुके हैं। उसके घर चलते हैं। चलिए। यहां कोई नहीं है। श्रीमान, माफ करिएगा, वांग सांग का परिवार अब कहाँ वहाँ है? कोई नहीं रहता, सारे जा चुके हैं। कहाँ गए सब? 2 रात पहले अचानक उसका परिवार यहाँ से चला गया, बिना किसी को बताए। क्या तुमने सामान भेज दिया? हाँ, आज सुबह ही तो भेजा है। बढ़िया। अगली बार भेजने के लिए थोड़ा रुकना होगा। ये नियंत्रण निरीक्षक सीधा आदमी नहीं है। इसके रहते कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। उसका एक नाम और है, निष्पक्ष नियंत्रक। वो ईमानदार इंसान है। तो आप ये कहना चाहते हैं उससे सौदा करना बहुत मुश्किल है? ये सारे खाते तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हाँ? देखो, ये 2 साल पहले का है। ऐसा लग रहा है जैसे आजकल में लिखा हो। और भी है। वांग सोंग और ठेकेदार के दस्तखत, ये लिखाई कुछ अजीब ही लग रही है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो आपका मतलब है कि
ये सब दस्तावेज नकली हैं? हाँ। रुको। पकड़ लो उसे, बचकर जाना नहीं चाहिए। जनाब, वो बचकर जाने नहीं चलो, चाहिए। चलो, पकड़ लो उन्हें। बचकर जाना नहीं चाहिए। चलो जल्दी करो। बचकर जाना नहीं चाहिए। वो पकड़ो उन्हें। चलो चलो आ जाओ। चलो जल्दी करो। पकड़ लो उन्हें। पकड़ लो। रुक जाओ। तुम लोग सीधा जाओ, मैं इधर जाता हूँ। रुको, रुक जाओ। बचकर जा नहीं पाओगे। श्रीमान जाओ, क्या आप ठीक हैं? वो भाग गया। मुझे लगता है कि वो कोई मामूली चोर नहीं था। खुलेआम सरकार को चुनौती दी है उसने। श्रीमान यू जी, कैसे भी करके उस मुजरिम को मेरे पास पकड़ कर लाइए। जी। जनाब, आपका नाश्ता तैयार है। ठीक है। जनाब, जाओ जी, सिया डोंगचुन ने आत्महत्या कर ली। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। करना चाहिए था उसको। श्रीमान यांग। महोदय झाओ, श्रीमान यू। जी अभी आया। अब जो कुछ भी हुआ है वो महोदय झाओ को बताइए। श्रीमान झाओ आइए। आइए। चलिए। तुम रुको, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जाओ जी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यति, जनाब, हाँ? इन्हें लेकर जाओ। चलिए। वापस जाओ। इसने खुदकुशी की है क्योंकि इसकी लाश हमें छत से लटकी हुई मिली। इसे बस अभी उतारा गया है। शव निरीक्षक ने कुछ बातें लिखी हैं। आइए, ये देखिए, मरने वाले ने यह खत छोड़ा है। पढ़िए इसे। ये लड़की कोई आम वैश्य नहीं थी। ये तो खुद ही चाहती थी कि ये वांग सांग के साथ मरे। दोनों में प्रेम था। श्रीमान, ऐसा प्रेम बहुत खतरनाक होता है ना? टेंग्यू, ये कौन सा बिंदु है? जनाब, गर्दन पे चोट आई है, जानलेवा है।
टिंग्यू, श्रीमान यांग को लाओ। जी। महोदय जाओ। श्रीमान यांग, जरा ये देखिए, उसकी गर्दन के पीछे गंभीर चोट का निशान है। जरूर किसी भारी चीज से मारा होगा। जो निशान गला घुटने से उसकी गर्दन पर है, उसे देखकर तो यही लगता है गर्दन के पीछे की चोट उसे टांगने से पहले की है, या ये कह सकते हैं उसे छत से लटकाने से पहले ही वो मर चुकी थी। तो ये एक हत्या है। महोदय जाओ, आप सही बोल रहे हैं। मुझे भी एक बहुत कीमती सुराग मिला है उसकी मालकिन से। आप खुद सुनिए, उसने सब अपनी आंखों से देखा है। जनाब, उस रात को एक मेहमान शैन तेज़ेही सिया डोंगचुन से मिलने आया था। जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो सिया से झगड़ने लगा। और वो क्या बहस कर रहे थे? मैं बाहर से ठीक से सुन तो नहीं पाई। आप तो जानते होंगे इस जगह के बारे में, यहाँ लोग बहस करते रहते हैं। उस समय कोई इस पर ध्यान भी नहीं देता, पर बाद में जब शेन तेज़ेही चला गया, मैंने देखा वो कुछ घबराया सा था। तब मेरा ध्यान उस पर गया। जनाब, मुझे तो उसी पर शक हो रहा है। क्या वो अक्सर आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिलाधीश के सहायक के साथ आया था। वांग सॉन्ग के साथ? जी। उनका आपस में क्या नाता था? शायद वो दोस्त थे। इसका मतलब शेन तेजी एक संदिग्ध आदमी है। हम उसका कभी भरोसा नहीं कर सकते। एक बार वो दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों और जैतून के फूलों की तस्करी कर रहा था। उसे हमने ही पकड़ा था, और तभी से वो सरकार के खिलाफ काम करता आ रहा है। श्रीमान जाओ, आपको क्या लगता है? ये एक सुराग हो सकता है। सिपाही कहो, जी। कैसे भी करके शैन तेज़ेही को ढूंढो और तफ्तीश के लिए दफ्तर लाओ। जी श्रीमान, ये सूचना तेहोंग से मिली है। शैन तेज़ेही एक व्यापारी परिवार से आता है, इसीलिए वो अमीर है। वो एकदम आवारों की तरह घूमता है। कई लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। वो कभी अच्छा नागरिक बनकर रहा ही नहीं। जनाब, शेन तेज़ेही गंदा इंसान है। उसने मुझे पीटा। देखिए, वो खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो विद्रोह करना चाहता है। महोदय जी। अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो, उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। ठीक है। जल्दी जल्दी। श्रीमान यू, जी। आप पीछे से जाइए। जी, मेरे पीछे आओ। जल्दी चलो। उधर जाओ, जल्दी करो। ढूंढो उसे। श्रीमान, हमें गोदाम में एक गुप्त रास्ता मिला है। आइए श्रीमान, ये देखिए, यहां पर यही है वो रास्ता। तुम यहाँ फिर आ गई? श्रीमान यू की मदद के लिए। जी हाँ, मैं हुलन का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हमने इसे साथ में ढूंढा है। हो सकता है शेन तेज़ेही और उसके साथी यहीं कहीं हो। जरा संभल के।
धक्का दो, मैं देती हूँ। तुम पीछे आओ। सभी पीछे हटिए, मैं देखता हूं। हाँ, चलो। ये रास्ता तो जियांगडोंग व्यापार संगठन के तहखाने की ओर जाता है। जनाब, इन सामानों पर तो रोक लगी हुई है। श्रीमान यांग, जियांगडोंग पर तुरंत रोक लगाइए। जी महोदय। कितनी चौंकाने वाली बात है। पिछले 4 सालों से जियांगडोंग संगठन तस्करी के धंधे में लगा है। इस बार वो मिंग साम्राज्य से व्यापार कर रहे थे। 1200 कुंटल मिर्च का व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से, और हर बार का लेन देन बहुत बड़ा होता है। ये तो हमारी सोच से अलग है। जनाब, जरा इसे देखिए। जियांगडोंग व्यापार के साझेदार तांग याओ की साझेदारी सबसे ज्यादा नहीं है। यू फिंगस्यांग, हाँ, याद आया। श्रीमान यू का उपनाम तो फेंगसियांग है, तो ये यू ने किया है। दोनों को जल्दी गिरफ्तार करो। यू जियांग, तुम्हारे जुर्म के सारे सबूत मिल चुके हैं और तांग याओ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया है। तुम्हारे सारे अपराध क्या तुम खुद कबूल करते हो? श्रीमान यांग, आप कुछ बोलिए। श्रीमान यू, मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचो। ठीक है, मुझे कबूल है। सारे गैर कानूनी कामों की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सभी अपराधों को कबूल करता हूं। बढ़िया, तुमने सही किया। नहीं, मैं हमेशा से ही धन और तन का लालची रहा हूं। जब भी सुंदर लड़की देखता हूं तो उनसे शादी कर लेता हूं और उनसे मेरे बच्चे भी होते हैं। इसी शौक की वजह से मेरी 9 पत्नियां हैं और कुल 17 बच्चे। श्रीमान झाओ, आप तो जानते हैं हमारी तनख्वाह कितनी कम है। उससे हम इतने सारे लोगों को नहीं खिला सकते। इतने पैसों में तो सब्जी भी नहीं आती। इसीलिए मैंने मरम्मत के पैसों का गमन किया और उससे एक नया धंधा शुरू किया अपने चचेरे भाई तांग याओ के साथ, तस्करी का धंधा। और कुछ ही सालों में बरसात की वजह से भुसांग में बाढ़ आ गई, तो मुझे मौका मिल गया। तो मैंने अफवाह फैला दी कि नदी में पिशाच रहता है और लोग डर गए। मैंने बाढ़ की मरम्मत के लिए याचिका डाली और लोगों से बाढ़ के नाम पे पैसे वसूलने लगा। श्रीमान यांग बहुत बीमार थे, वो काम नहीं देख रहे थे, तो जियांगडोंग व्यापार संगठन का धंधा पूरी तरह से चल पड़ा। हमने खूब दौलत कमाई और उसका सारा आरोप श्रीमान वांग के सर पर डाल दिया। सच कहूं तो वांग सॉन्ग ने एक गलती कर दी मेरे खिलाफ जाने की, तो मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया और उसकी जुबान कटवा दी। उसके परिवार को खतरे में डाल के उसे मजबूर किया कि वो नदी के पिशाच के नाम पे खुद का बलिदान दे।
और जब वो मर गया तो मैंने सारे दस्तावेजों को बदल दिया और उसमें उसका नाम डाल दिया। इसीलिए तुमने सिया डोंगचुंग को भी मार डाला, क्योंकि वो जानती थी कि वोंग सॉन्ग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। हाँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी शादियां की और उनसे कई सारे बच्चे भी पैदा किए। अगर वो मर भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनाब, इसे देखिए। अगर आप शैन तेजई के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो घाट पर आइए। श्रीमान, आप इधर से आइए। आपका सेवक शेन तेजई आपका स्वागत करता है। ठीक है, हम मिल चुके हैं। ओह, आपने मुझे पहचान लिया। वो सांग में हमारा पहला दिन था और हमने तुम्हें चोरी करते देखा था। उस दिन मैंने बदतमीजी की, उसके भी मेरे कारण थे। कृपया मुझे माफ करें। और वो कारण क्या थे? आप कृपया बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये सब 4 साल पहले शुरू हुआ, जब तांग याओ ने जियांगडोंग व्यापार संगठन के धंधे में मेरे पिताजी को शामिल होने के लिए बोला। उसने बोला यू जियांग की सुरक्षा में हमारा ये धंधा बहुत तरक्की करेगा। मेरे पिताजी मान गए, पर जब वो जुड़े तो पिताजी को कुछ गड़बड़ लगी और वो एक तस्करी का धंधा था, जिससे मेरे पिताजी डर गए तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। पर जल्दी ही मेरे पिताजी की अचानक से एक जहाज दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे नाविक थे। नाव में अगर छेद भी हो जाए तब भी वो डूब नहीं सकते थे। तो मुझे हमेशा से ये शक रहा कि मेरे पिताजी की तांग याओ और उसके आदमियों ने हत्या की है, और मैं उसके लिए सबूत जुटाने में लग गया। हालांकि मुझे मेरे पिताजी की हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे वो गोदाम मिल गया जिसमें तस्करी किया हुआ सामान भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद उनको लगा कि शायद मैं कोई खोजबीन कर रहा हूँ, इसीलिए वो मुझ पर हमला करने के बहाने ढूंढने लगे और मेरा सारा सामान जब्त कर लिया। मैं चोरी करने जिलाधीश के दफ्तर गया। कपास के गत्ते जो उन्होंने जब्त कर लिए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। हाँ, कह सकते हो। मेरा एक दोस्त था वांग सांग, वो इसी साल लौटा था और जिलाधीश का सहायक बन गया। मेरे पिताजी की घटना मैंने उसे बताई और जो भी मुझे मेरी खोजबीन से पता चला था वो ये सब सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। इसलिए वो सबूत जुटाने में लग गया जिससे यू जियांग के आरोप साबित कर पाए, लेकिन उम्मीद से उल्टा वो भी मारा गया। वांग सांग ने मुझे बोला था उसे यू जियांग के गबन के खिलाफ सबूत मिल गए हैं, वो भी दस्तावेजों में। इसलिए मैं उन्हें खोजने जिलाधीश के दफ्तर कई बार गया ताकि सबूत हासिल कर सकूं, लेकिन नाकामयाब रहा और इसी समय धोखे से आपको भी चोट पहुंचा दी। हमारे पास क्यों नहीं आए तुम? श्रीमान, ऐसा नहीं, लोग सरकार पर यकीन नहीं करते, बस ये नहीं जानते पहली बार में कौन कैसा निकलेगा, इसलिए आपसे नहीं मिल पाया। तुम डोंगचुन से मिलने गए थे? हाँ, गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या वांग सांग ने तुम्हारे पास कुछ छोड़ा है,
पर उसने मना कर दिया। मैंने सोचा शायद उसने वो सबूत वहां छोड़ दिए होंगे, तो मैंने वांगसांग द्वारा छोड़ी गई चीजें उससे मांगी और इसी सब में हमारी बहस हो गई। बाद में मुझे पता चला कि आप भी वांगसांग के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। आप एक ईमानदार अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था और उस सिपाही को पीट दिया जिससे आप हमारे व्यापार संगठन में आ पाए और उस सुरंग के जरिए अंदर छुपे गोदाम को खोज लें जो जियांग डोंग का था। श्रीमान, क्या यू जियांग और तांग याओ को सजा मिलेगी? उन्हें वही मिलेगा जिसके वो लायक है। यू जियांग की पहुंच बहुत दूर तक है। जुर्म में सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम्हें खुद के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। तुमने और तुम्हारे लोगों ने एक सिपाही को पीटा है, आप क्या करोगे? चिंता ना करें, कल मैं अपने लोगों के साथ जिलाधीश के सामने अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। रास्ते से हटाओ! कौन चिल्लाता है? रास्ते से हट जाओ! हटो हटो हटो! रास्ते से हट जाओ! श्रीमान यू ने क्या कहा? उन्हें हमारी जरूरत है। जियांग और तांग को वापस बुलाया गया है। मंत्री उनसे पूछताछ करेंगे। यह तो अच्छी बात है, लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ अधिकारियों ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। और भी कई दर्जन आरोप लगाए हैं। ये सुनकर सम्राट भी गुस्से में है। उन्होंने ये भी कहा अगर मैं सफाई देने के लिए राजधानी नहीं गया तो हो सकता है कि मैं इस बार मारा जाऊं। जाओकी, जब से तुमने दफ्तर के सारे पदभार को संभाला है, तुमने अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया है। उन सब ने आपकी भरपूर शिकायत सम्राट के सामने की है। इसीलिए सम्राट आपसे खुश नहीं है। हमारा साथ यहीं तक था। श्रीमान झाओ, आपकी यात्रा शुभ हो। श्रीमान यांग, अपना ध्यान रखिएगा। हुआलान, आपने हमारी बहुत मदद की, ये तारीफ के काबिल है। आपका शुक्रिया। श्रीमान जहाऊ, ये आपके लिए। ये आप सांप से डरते हैं, इसमें रूबी का पत्थर है। अगर आप इसे अपने साथ रखेंगे, सांप आपके पास नहीं आएंगे। शुक्रिया। बीजिंग में आपसे मिलती हूँ। फिर मिलते हैं, चलता हूं। हाँ?
तेंग्यू, वह भाग गए। अभिवादन। श्रीमान आराम से, कृपया अंदर चलिए, आइए। यूजियांग, तांग याओ, यूजियांग, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, यूजियांग, जल्दी करो, जल्दी, यूजियांग, तांग याओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये तो कियांग और ल्यूसेन का कमरा है ना, जल्दी आग बुझाओ। जनाब, अंदर यूजियांग और तांग याओ फंसे हैं। क्या वो लोग बाहर आए? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद है। बहुत ही बुरा हुआ। मैं तो ये भी नहीं बता सकता कि वो कौन है। ये सब कैसे हुआ होगा? थैंक यू। इन्हें मेरे कमरे में ले चलो। जी, चलो ले आओ। इस तरफ। जरा सुनो, ये तख्तों पर तेल कैसे लगा हुआ है? श्रीमान, श्रीमान, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने तख्तों पर तेल नहीं डाला। क्या कमरे में बारूद रखा हुआ था? नहीं श्रीमान। लेकिन मैंने अभी अभी बारूद को फटते हुए देखा है, और अब मैं बारूद की महक भी सूंघ सकता हूं। श्रीमान, मैं सच में कुछ भी नहीं जानता। देखो, ये दोनों सिपाही काफी तगड़े हैं। अगर ये घायल भी होते तो भी बच निकलते। अगर वो नशे में ना हो या मारे ना गए हो। थैंक यू, मेरी मदद करो। जी। कोई शराब भी नहीं है और ना कोई जहर है। इसका मतलब ये लोग बेहोश तो नहीं थे। घाव भी नहीं है।
ये देखो, लोहे की गोली। ये पश्चिमी बंदूकों में होती है। जब मैं बीजिंग में था तब मैंने ऐसी बंदूकें चलाई हैं। दूर से भी निशाना सटीक लगता है। आओ तो देखते हैं कि बाकी में भी है क्या। लगता नहीं कि आग से मरे हैं। ये सब बंदूक की गोली से मरे हैं। ये क्या? ये क्या हुआ? आग लग गई। आग! हमें बचाओ! हमें बचाओ! हम निकलो यहाँ से! हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ होगा। पर क्यों? क्या कारण हो सकता है? इनका मुंह बंद करने के लिए या इनसे बदला लेने के लिए? इनकी हत्या का कारण और आखिर इसके पीछे कौन है, इसका जवाब हमें वुसांग जाकर मिलेगा। इसलिए जनाब ये मत कहिए। बीजिंग में भी आप पर आरोप लगाए, वहां भी आपको बेगुनाही साबित करनी है। वो सब छोड़ो, वुसांग जाएंगे। सिपाहियों को जाने दो, हम यहां से चुपचाप निकलेंगे। जा जा चल। हाँ जा जा चल। बता रहे थे कि सराय में आग लग गई। किस सराय में? लिंझाओ में है कोई। सुनने में आया 4 लोग जलकर मर गए। मुझे 5 मीटर सफेद सूती कपड़ा देना। ठीक है। 4 लोग? कौन थे वो लोग? उसमें से एक श्रीमान यू जियांग थे, बुसांग जिले से, और यांग ताओ भी थे, जियांगडोंग व्यापार के मालिक। क्या वो कोई मुजरिम थे जो बीजिंग जा रहे थे? बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। उन्होंने बहुत से लोगों को परेशानी में डालने से बचा लिया। महोदय, आपका कपड़ा। शुक्रिया। ये लीजिए इन कपड़ों के जी पैसे। धन्यवाद। जरा सुनिए, अभी अभी आपने जो बोला, क्या वो सही है? हाँ बिल्कुल। सुरक्षा कर्मी सिपाही वापस आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में न्यायालय में सब कुछ बताया है। इसी लायक थे। हाँ ठीक है। हाँ मैंने सारी खरीदारी कर ली। मित्र, ओहो, जो तुमने हमसे कहा था वो हमने बोल दिया। अब थैले में जगह नहीं है। बहुत मुझे। अच्छे। ऑफ। ओ, अच्छा ठीक है ठीक है। बहुत बहुत ये लो, धन्यवाद। ये रखो। शुक्रिया। चलो चल कर पीते हैं। हाँ ठीक है। अब और भी जिद मत करो। जनाब हाँ, आपको ये क्या लगता है? तुम्हारे लिए। ये काम मुझे तैनशेजी का नहीं लगता। श्रीमान शेन, जहां महोदय। मुझे लगता है जो भी इसके पीछे है उसका कोई ना कोई राज था जो जियांग और तांग जानते थे। उसको अपना भांडा फूटने की फिक्र थी, इसलिए मार डाला। असली खिलाड़ी तो वही इंसान है जो जियांगडोंग को चला रहा है। अगर यही बात है तो मेरे पिता और वांग सांग को मारने वाला भी वही है। मुझे भी यही लगता है। मेरे पिताजी के हत्यारों को पकड़कर बदला पूरा होगा। इसमें मैं आपके साथ हूं। शुरुआत पश्चिमी बंदूकों से। सुनो, तुमसे कोई मिलने आया है। बोल दो कि मैं अभी व्यस्त हूँ। श्रीमान सेन, आपका पैसा। पैसों के लिए नहीं आया, कुछ और जानना है। हाँ पूछिए ना, क्या बात है? जी ख्याल रखिए। श्रीमान, मैं शेन तेजी को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, श्रीमान सिंह तो बाहर गए हैं। तुम्हें क्या काम था? मुझे उन्हें तो बस एक खत देना है। मुझे कुछ पता चला है। एक दक्षिण का तस्कर पश्चिमी बंदूकों की तस्करी करता है। माकियान, वो एक औरत है। उसका परिवार हमेशा विदेश में अपना धंधा करता रहा है।
वो बहुत सी भाषाएं जानती है और उसका वास्ता समुद्री डाकुओं, जापानी और पश्चिमी देशों से भी है। ऐसा लोग बोलते हैं कि वो बहुत तेज है और चालाक भी। उसके रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। वो सांग में वो बाहर की दुनिया से एक मछुआरों द्वारा जुड़ी रहती है। देखो वो नाव है, उसकी पतवार पर एक मछली का चित्र है। नाविक, हम माकियान को ढूंढ रहे हैं। माकियान? मैं नहीं जानता उसे। हमें फैटी जहांग ने भेजा है, बसंती कोठे वाले ने। फैटी जहांग? आज आधी रात को आकर मिलना। उनकी तलवारें ले लो। हिलना मत। तुम लोग तलवार क्यों लाए हो? अपनी सुरक्षा के लिए। कौन हो तुम लोग? किसने भेजा है तुम्हें? हम यहाँ बंदूकें खरीदने आए हैं। झूठ मत बोलो, बंदी बना लो इन्हें। अपने आदमियों से कहो बंदूकें रख दें और सबके सब पीछे हटो। सभी पीछे हट जाओ, जल्दी। तुम माँ कियान हो? हाँ, मैं ही हूँ। हम पर भरोसा नहीं है? ये खतरों की दुनिया है, हम खुद के लिए रखते हैं। मारने नहीं आए। अगर मार देंगे तो बंदूकें किससे खरीदेंगे? सच में तुम बंदूकें खरीदना चाहते हो? कितनी चाहिए? 20। ठीक है, इंतजार करना होगा। अभी हमारे पास नहीं है। कब तक मिलेंगी? जल्द ही। 1 महीना पहले मैंने अपने एक आदमी को गुआंगडोंग भेजा है बंदूकें लाने के लिए। वो 3 से 5 दिन में लौट आएंगे। हमें पहले पुराने ग्राहकों को देना होगा। बचेगी तब तुम्हें दे पाऊंगी। ओह, वो लोग हमसे भी ज्यादा खरीदते हैं? हाँ बिल्कुल, वो तो 800 के करीब तक लेते हैं। छोड़ो इसे, सवाल जवाब बंद करो। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। चलो अब। जनाब, 800 बंदूकें बहुत होती हैं। आपको क्या लगता है? सही कह रहे हो। मुझे लगता है खरीदार या तो कोई लुटेरा है या समुद्री डाकू। जो भी हो, हमें उसे ढूंढना ही होगा। टिंग्यू, तुम रुको और नजर रखो। जी। चलो। मालिक, ये जियांग है, जिला दफ्तर में गाड़ीवान। इसके पास आपके लिए एक चिट्ठी है, वो आपको ही देना चाहता है। हाँ? श्रीमान, वांग सांग ने ये मुझे आपको। हाँ? कृपया इधर आइए। आज से 10 दिन पहले श्रीमान वांग मेरे पास आए थे और मुझे ये खत आपको देने के लिए बोला। वो चाहते थे मैं खुद इसे आपको दूं, लेकिन मुझे माफ करना, अगले दिन ही मैं बीमार पड़ गया। 2 दिन पहले ही मैं ठीक हुआ हूँ और जल्द से जल्द आपके पास आया। तभी मुझे पता चला कि वांग सांग अब नहीं रहे। तभी मुझे ये चिट्ठी याद आई जो उन्होंने आपको मुझे देने के लिए दी थी। मैं यहाँ
कल ही आया था, पर आप यहाँ नहीं थे। श्रीमान, आप क्या सोच रहे हैं? इस खत के हिसाब से अलमारी का क्रमांक जिलाधीश दफ्तर में है और यह चाबी मेरे हिसाब से उस अलमारी की है। वोंगसोंग के पास शायद जरूर कोई सबूत है जो उसमें है। शायद यू जियांग के गबन के सबूत हो। सही कहा। वोंगसोंग ये तुमको देना चाहता था, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था। वो कभी भी पकड़ा जा सकता है, इसीलिए उसने सबूत अलमारी की तिजोरी में रख दिए और एक खत लिखकर ईमानदार जियांग को चाबी के साथ दे दिया और उसे तुम्हें देने को बोल दिया, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम उसे निकाल लोगे। आधी रात हो चुकी है, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, चोर ना घुसने पाए। यह यू जियांग के गबन का सबूत है। ये देखो, सब जगह यांग चांगयांग के दस्तखत। मतलब यू जियांग के साथ पैसे का गबन करने वाला असली सरदार यांग चांगयांग था। वो बहुत चालाक है, उसने हम सबको मूर्ख बनाया। जनाब, सारे सबूतों के साथ हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं, अभी रुक जाओ, बहुत से जवाब मिलने बाकी हैं। दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। पहले उन बंदूकों के खरीदार का पता चले, उसके बाद ही। श्रीमान यांग, बड़ा मुकाम पाने के लिए आपको समझौता करना पड़ता है। क्या आप ये जानते हैं, 3 मंत्रियों के मुकदमे के दौरान यातनाएं झेलनी होती है। यू जियांग और तांग याओ उन्हें झेल नहीं पाते। चिंता ना करें, इस बार काम तब किया जब वो बुसांग में नहीं थे। अब आप पर बात नहीं आएगी। लेकिन जाओ की साधारण आदमी नहीं है। डर है वो सांग वापस ना आ जाए। फिर नजर रखने के लिए अपने आदमी भेजो। कौन है? मैं यति। अंदर आओ। श्रीमान, माकियान का कबूतर आया है, सामान कल आ रहा है। बढ़िया। इन पश्चिमी गोला बारूद के सहारे बड़ी चीजें हाथ में आएगी। जाओ, सामान उठाने का समय और जगह तय करो। जी। भैया, आपकी दवा तैयार है। भैया, अंदर कुछ हो रहा है क्या? कई दिनों से वो चुपके से कौन घूम रहा है? तुमसे मतलब, जाके अपना काम करो। ठीक है, मुझे नहीं जानना।
यति आओ बैठो। समय और जगह तय कर लेते हैं। हमें सारा सामान एक साथ उठाना है। मेरा जहाज सुबह 8 बजे तक वुसांग पहुंच जाएगा। दोपहर का समय कैसा रहेगा सामान उठाने के लिए? बढ़िया। जगह के हिसाब से एलम्बे कैसी रहेगी? उसके बाद मैं आ गया। अजीब बात है, यांग चांगयान को इतनी बंदूकें क्यों चाहिए? इसके पीछे जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन वो क्या है, कैसे भी करके बंदूकें वहां तक ना पहुंचे। और सुनो, उनका सपना तोड़ना होगा। उस जगह से वो जरूर गुजरेंगे। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ जंगल। हमले के लिए अच्छी जगह है। सही है। वुसांग वापस आ गया और जाकर शेन से मिला, लेकिन मुझसे नहीं। ऐसा क्यों? क्या उसे मुझ पर शक है? आखिर मेरे बारे में उसे पता क्या चला है? वो लोग तीर भी खरीद रहे हैं। तो लगता है हमारा भांडा फूट चुका है। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। पीछे मुड़ने की अब जरूरत नहीं है। मेरे रास्ते में आने वाला मारा जाएगा। काई, हाँ, तुम जाहोकी से बीजिंग में मिले हो तो शेन के घर जाओ और उसे मार डालो। ठीक है। यति और सिपाही गाओ जी। जाओ, जाकर सामान लाओ। ठीक है। चलो चलो। श्रीमान, आपसे मिलने कोई आया है। हाँ, ध्यान से चलो, संभल के चलो, देख के, आराम से समझ में आओ। नहीं आता इन लोगों को। इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारे भाई के साथ कौन था? मैंने उनकी आवाज सुनी, देखा नहीं। श्रीमान, आपको यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, पीछे नहीं हट सकते। ऐसा लगता है हमें आगे बढ़ना होगा। श्रीमान शेन, जल्दी अपने आदमियों के साथ एल्म पे जाइए। टिंगी और मैं यहाँ पर हथियारों से निपटते हैं। लेकिन मेरे आदमी तो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। हम भी थोड़े ही हैं और हमारे आदमी बंदूक चलाना भी नहीं जानते। हाँ। इसके बाद तो मजे आ गया। बात कही। उस बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने फिर बताया नहीं उसके बारे में। वलन, शुक्रिया। मत करो। दरअसल मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तुम यहाँ आई क्योंकि, पर अब तुम वापस जाओ। यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है। श्रीमान, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं जा सकता। वलन, तुम नहीं समझोगी। बस नहीं जा सकता। मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए, चुप हो जा। क्या ढूंढ रहे हो? श्रीमान, पहले मैं जाता हूँ। वलन, मेरी बात सुनो। घर पर ही रहना। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, तुम बाहर नहीं आओगी।
समझ गई? हम फिर मिलेंगे। माँ मोहतरमा, मेरे पास आपके लिए एक और सौदा है, अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो तो। अगर कीमत अच्छी मिलेगी तो मुझे दिलचस्पी भी होगी। चलो चलो आगे चलो। चलो चलो अरे यति सिपाही गाओ, श्रीमान जहांगीर ने तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। अगर तुम अपनी बंदूकें छोड़ देते हो तो आगे जा सकते हो। तुम बस एक लुटेरे हो। चलो बंदूक भरो। तीर छोड़ो। चलो जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। देख कर यहां से निकलो। चलो सैनिकों, रास्ता खाली करो। तीर छोड़ो। सिपाही गाओ, मैं यहाँ हूँ। डकैत कहीं के, मारो उसे। यहाँ से निकलो। चलो चलो जल्दी करो, मारो, छोड़ना मत। सैनिकों मार डालो उन्हें। चलो बढ़ो, आगे बढ़ो। आप सांप से डरते हैं? इसमें रूबी का पत्थर है। अगर आप इसे अपने साथ रखेंगे, सांप आपके पास नहीं आएंगे।
जल्दी करो और निकलो यहाँ से। और ये सब भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। चलो। क्या तुमने डाकुओं से निपट लिया? हाँ। जल्दी करो, हटाओ इन सबको, हटाओ। सावधान। वोलन, तुम ठीक हो ना? मैं हिल नहीं पा रही। तुम्हें रुकना चाहिए। मैं शेन की मदद के लिए जाता हूं। सुनो, इसे वैद्य जी के पास लेकर जाओ। माँ मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है। मैंने दाम लेकर आपके लिए काम किया है। ईमानदारी का सौदा। दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। वापस चलते हैं। मैंने गांव से बोला था, कबूतर वापस आ गया। हमारी योजना विफल हुई। क्या पूर्व सम्राट को वापस लाना गलत है? नहीं, ये गलत है। उन दिनों जब वो लोग सिंहासन पर बैठे तो वो लोग महान सम्राट हुए। फिर वो ओइरात पर जीत हासिल नहीं कर सके
और इसी बात का फायदा राजा चेंग ने उठाया। देश राजा के बिना नहीं रह सकता। मानते हैं उन्हें कुछ समय के लिए कार्यभार सौंपा गया, लेकिन अब अगर वो सिंहासन वापस नहीं करते, ये तो किसी का हक मारना हुआ। श्रीमान यांग, आपको भरोसा करना होगा। पूर्व सम्राट ही असली सम्राट है और हम उन्हें उनका हक दिला रहे हैं। ये देवताओं की मर्जी है। इसको ध्यान से देखो। स्वर्ग के देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मैं समझ गया। बड़ी चीजों के लिए छोटे समझौते करने पड़ते हैं। मौत से डर नहीं लगता, बस एक बात की फिक्र है। मेरी छोटी बहन। तुम्हारा मतलब हुआलन की? श्रीमान यांग, आप चिंता ना करें। मैं हुआलन की वैसी ही देखभाल करूंगा जैसे कि वो मेरी बहन हो। जब पूर्व राजा को सत्ता वापस मिल जाएगी तो मैं वुसांग वापस आऊंगा और अपना सम्मान आपको अर्पित कर दूंगा। देखते हैं। श्रीमान झाओ, यूनिक खाओ। देखकर हैरान हो गए ना? मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूं। दरअसल महाराज को भी इस भ्रष्टाचार के बारे में पता था जो बुसांग नदी के आसपास हो रहा था। उन्होंने हमें इसकी तफ्तीश करने को बोला था। महीनों की गुप्त तफ्तीश के बाद हमें सच्चाई का पता चला। यांग चांगयान और यू जियांग के साथ और भी लोग पकड़े गए। बांध की मरम्मत का धन इन्होंने गबन नहीं किया, बल्कि मसालों और समुद्री नमक की तस्करी भी की है। इससे बुरा और क्या होगा? इन लोगों ने जापानियों के लिए भी हथियार की तस्करी की। यह अपराध देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। स्थानीय लोगों की माने तो बुसांग नदी में बाढ़ नदी के पिशाच के कारण आती है। वो जिंदा इंसान को दफन करते हैं उसे शांत करने के लिए। इसीलिए श्रीमान यांग को बांध का गबन करने के लिए यही सजा मिलनी चाहिए कि उन्हें जिंदा दफन किया जाए। समय आ गया। श्रीमान जहां, अपना ध्यान रखिएगा। दोबारा मिलेंगे। तुम लड़कों के कपड़ों में अच्छी लगती हो। लेकिन
मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं एक लड़की हूँ। कल मैं बीजिंग जा रहा हूं। यहां तुम्हारा शुक्रिया करने आया था कि तुमने मेरी मदद की। हाँ, आपकी मदद की, आपकी मदद की अपने भाई को मारने के लिए। तुम्हारे भाई को उनके किए की सजा मिली। उन्होंने बोला तुमने इसके लिए हमेशा मेरा इस्तेमाल किया। क्या ये सही है? मैंने कहा था मैं दयालु इंसान हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सच कहूं तो मुझे प्यार पूरी दुनिया से है। चलो चल 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 चल। मिंग राजवंश में जिंगताई के छठे वर्ष में वोसांग जिले में भ्रष्टाचार का मामला बंद कर दिया गया। निरीक्षण नियंत्रक झाओ की ने मामला सुलझा दिया और न्यायालय द्वारा उनको सम्मानित किया गया। झाओ की पर सत्ताधिकार के दुरुपयोग का मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, जरूरी सबूतों के अभाव में।